नमस्कार साथियों, यूपी टीएटी 2017 का प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। कुछ गणित के महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। क्या दर्शाता है? उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग की ऊपरी सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा। क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है उस वर्ग की बारंबारता। क्या दर्शाता है? उस वर्ग की बारंबारता दर्शाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस पर हम अगर आयत बनाते जाएंगे, ठीक है, आयत बनाते जाएंगे मल्टीपल्स, तो ये एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी। तो बारंबारता मतलब आयत वर्ग की उस वर्ग की बारंबारता शो करेगा। तो ये यूपी टीटी 2017, ठीक है, में पूछा गया था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न करेंगे। एक रचनात्मक कक्षा है, उसमें शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हों, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। देखना, जो निगेटिव होगा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो 1, 3, 4 ये पॉजिटिव हैं। विद्यार्थियों को हमें दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा नहीं पूरा निगेटिव है। देखो, कक्षा में हमें रटने की पद्धति को कम करना है, ख़त्म करना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के साथ में हमें उन्हें समझ को बढ़ावा देना है। तो विद्यार्थियों को हम सूत्र रटने के लिए कहना, ये जो है नहीं कहना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, दो कोट पूरक कोण का अंतर 40 डिग्री है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है दोनों कोण क्या होंगे? क्या 65-35 होंगे? क्या 70 डिग्री 30 डिग्री होंगे? क्या 25 डिग्री 65 डिग्री होंगे? क्या 70 डिग्री 110 डिग्री होंगे? तो ध्यान से समझेंगे। कोट पूरक कोण कह रहा है, तो कोट पूरक कोण, अगर दो कोट पूरक कोण है, मान लीजिए ए और बी, एंगल ए और बी, तो उनका जो एडिशन होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दो कोट पूरक कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, और अंतर कह रहा है, तो अंतर कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना मान लेते हैं? 40 डिग्री मान लेते हैं, नहीं दिया गया है ये 40 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों कोणों का योग हमें पूछ रहा है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 2 टाइम्स कोण ए बराबर 180 और 40, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 220 डिग्री। तो कोण ए बराबर 220/2 बराबर 110 डिग्री। ठीक, तो यहीं से हमें चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन में 110 है, लेकिन हम फिर से इसे पूरा बता देते हैं। अब कोण ए का मान इस वाले इक्वेशन में रखना है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 वाले में, तो एंगल बी बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। तो 110 और 70 किस में है? चौथे वाले ऑप्शन में। तो हमारा ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1,21,012 को अगर 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? बहुत सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं। अगर हम इसे 12 से भाग देंगे, हम समझा दे रहे हैं, बाकी दे तो सब लेंगे भाग, 121, 0 और 12, इसको भाग देंगे तो 12 1 या 12, ये कैंसिल आउट हो जाओ। ठीक है, 1 लाएंगे यहाँ, 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 12 एक में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 और तब भी नहीं जाएगा, 1 बढ़ाएंगे, और तो क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 9 108 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 12 अट्ठे 96 करेंगे तो आ जाएगा ये 5। ठीक है, और फिर 2 उतार लेंगे, तो 12 चौके 48, यहाँ 48 लिखेंगे, तो 52 में से 48 निकलेगा, कितना आएगा? 4। तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो 4, विकल्प 4 सही होगा। ठीक ना, तो अगला प्रश्न देखेंगे। ये, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है तो उसमें से क्या आंकना चाहिए? तो हमें गणितीय संप्रेषण आंकना चाहिए। ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? मतलब मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम,
इन मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का अंतर जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? रेंज, मतलब परिसर। विकल्प हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत ही जी 2 होगा, सब लोग जानते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 होगी। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उसे संख्या का 1/4 क्या होगा? संख्या पता नहीं है तो मान लेते संख्या x। कह रहा है इस संख्या का 3/4 का 2/3 है ना, किसके बराबर है? 24। तो क्या करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और 2 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा 48। ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। और कह रहा है उस संख्या का 1/4 क्या होगा? 48 का 1/4 निकालो, 48/4, 4 12 ज़ा 48, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 कौन सा है? विकल्प 2 सही होगा। 12 ये, ठीक है, विकल्प 2 सही हो जाएगा 12। अगला प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न, 7 + 2√10 का स्क्वायर रूट क्या होगा? मतलब 7-2√10 का वर्गमूल क्या होगा? ध्यान देंगे यहाँ पे 7-2√10 है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसे दो संख्याएं ले जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए? 10 और जोड़ने पे 7 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो संख्याएं होगी 5 और 2, तो इसको स्क्वायर रूट में करेंगे। ऐसे स्क्वायर रूट निकालना है तो 7 + 2√10, इसको कर सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस √10 का होल स्क्वायर प्लस 2√10। ये फार्मूला बनेगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, अंदर पूरा ये क्या है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √5 प्लस √2 आ जाएगा। यही आंसर होगा। ये किस विकल्प में है? ये विकल्प 3 है। ठीक है, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10th, सांख्यिकी के प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको था? मतलब प्रसरण का विश्लेषण ये किसने दिया था? ये दिया था आर.ए. फिशर ने। किसने दिया था? आर.ए. फिशर ने। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण यूपी टीईटी 2017 में आए हुए पीवाईक्यू के प्रश्न। बाकी के गणित के 10 प्रश्न हम अगले वीडियो में कराएंगे और ऐसे करते हुए हम सारे गणित के प्रश्न को हल कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए और धनवंत मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।